स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 12 नवंबर। 12 नवंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व निमोनिया दिवस की। विश्व निमोनिया दिवस कब बनाते हैं? 12 नवंबर को बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं? यह क्या निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है जिससे बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने तथा इससे बचाव को लेकर लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से क्या विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है जो गंभीर समस्याओं जटिल जटिल बीमारियों का कारण बनता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक निमोनिया दुनिया भर में बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है, संक्रामक कारण है। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस किसी के कारण भी यह रोग हो सकता है। आगे है जी, क्या है? ये है हमारे प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित रामनारायण जी, जिनका क्या है हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें क्या है 1976 में पद्म श्री, 1991 में पद्म भूषण तथा 2005 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें क्या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान व आदित्य विक्रम बिड़ला कालीशिखर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे है ली क्वान हाई, जिनको क्या है विश्व नौकायान अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या है? इनकी नियुक्ति की घोषणा किसने की? सिंगापुर में आयोजित विश्व नौकायान महासभा में की गई इनकी नियुक्ति। ठीक है जी, इनको अध्यक्ष नियुक्त किसमें किया गया? इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सिंगापुर में आयोजित विश्व नौकायान महासभा में। कितने साल के लिए कार्यकाल के लिए इनको चुना गया? इनको चुना गया है 4 साल के कार्यकाल के लिए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? हाल ही में किस देश की एयरलाइन ने राम कथा का अद्भुत चित्रण किया है? भारत, श्रीलंका, नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किस किस एयरलाइन ने राम कथा का अद्भुत चित्रण किया है? यह की है श्रीलंका। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। क्या है? श्रीलंकन एयरलाइंस ने रामायण पर एक अद्भुत, ठीक है जी, एक बेहद खूबसूरत विज्ञापन तैयार किया जिसकी इंटरनेट पर काफ़ी तारीफ हो रही है। ठीक है जी, इसमें क्या है? इसके अंदर क्या है? रामायण और श्रीलंका में मौजूद और रामायण कालीन स्थलों का चित्रण किया गया है। इसके अंदर क्या है? एनिमेशन के जरिए पूरी श्री रामायण को समझाया गया है। इसमें राम सेतु और रावण की गुफा का भी वर्णन किया गया है। मात्र 5 मिनट की इस वीडियो के अंदर, मात्र 5 मिनट की इस वीडियो में सारी दुनिया को विश्वास दिला दिया गया कि रामायण कोई कथा नहीं बल्कि भारत व श्रीलंकाई इतिहास का प्रमाणिक दस्तावेज है। डिटेल में देख लेते हैं, क्या है? श्रीलंकन एयरलाइंस ने रामायण पर एक बेहद खूबसूरत विज्ञापन तैयार किया है जिसकी इंटरनेट पर काफ़ी तारीफ हो रही है। दादी और पोते के माध्यम से रामायण श्रीलंका में मौजूद रामायणकालीन स्थलों का चित्रण किया गया है। एनिमेशन के माध्यम से क्या है? पूरी रामायण कहानी को समझाया गया है। इसमें राम सेतु और रावण की गुफा का भी जिक्र किया गया है। इससे पहले किसी भी कंपनी ने प्राचीन संस्कृति का इतना सुंदर, भावपूर्ण, मनमोहक चित्रण शायद नहीं किया है। मात्र 5 मिनट के अंदर ही क्या सारी दुनिया को विश्वास दिला दिया गया कि रामायण कोई कथा नहीं बल्कि भारत और श्रीलंकाई इतिहास का प्रमाणिक दस्तावेज है जो श्रीलंका यानी लंका की मनोरम यात्रा के लिए प्रेरित किया गया है। श्रीलंका एयरलाइन ने उम्मीद जताई कि इस विज्ञापन को देखने के बाद पर्यटक श्रीलंका को जाने के लिए उत्सुक होंगे और राम सेतु, राम की गुफा आदि का भ्रमण करेंगे, जिससे क्या श्रीलंका के रास्ता में वृद्धि होगी। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? बताओ जी, देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये बने हैं 51वें। क्या है? जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनको किसके द्वारा जो है शपथ दिलाई गई? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है जी, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई। इनके शपथ समारोह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इनको शपथ कहाँ पर दिलाई गई? राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल के अंदर दिलाई गई। 18 जनवरी के है 2019 को इनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। इन्होंने क्या चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी, ठीक है जी, ईवीएम गड़बड़ी का ईवीएम की वैधता बनाए रखने,
चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज करने, अनुच्छेद से 370 के निःशस्त्रीकरण के फैसले को कायम रखने, दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए अंतिम जमानत प्रदान करने के फैसले देने वाले बेंच में ये शामिल थे। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। जस्टिस संजीव खन्ना को देश के कानूनी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनको जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलवाएगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में दिलाई। उनके शपथ समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 18 जनवरी 2019 को उनको क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इन्होंने क्या चुनाव में ईवीएम की उपयोगिता बनाए रखने, चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज करने, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के फैसले को कायम रखने और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतिम जमानत प्रदान करने के फैसले देने वाले बेंच में ये शामिल थे। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस मंदिर के 200 साल पूरे होने पर 200 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया गया है? स्वामी नारायण मंदिर, सोमनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर या प्रोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किस मंदिर के 200 साल पूरे होने पर 200 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया गया है? ठीक है, ये 200 रुपये का चांदी का सिक्का है, यह किया गया स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है जी, स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने पर चांदी का सिक्का जारी किया गया है। यह किसके द्वारा जारी किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको जारी किया गया है। यह कहाँ स्थित है मंदिर? ये कहाँ स्थित है? यह बड़ताल के स्वर्ण मंदिर के दिवालय में विराजित श्री लक्ष्मी नारायण देव के आशीर्वाद से द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने 200 रुपये का शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया। इसे भारत सरकार के चांदी के सिक्के पर वड़ताल का स्वर्ण मंदिर और मंदिर खुदा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये फोटो है, दिख रही है आपको? यह क्या है? वड़ताल का स्वर्ण मंदिर की फोटो है। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। हाल ही में स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने 200 रुपये का शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया है। वड़ताल के स्वर्ण मंदिर के दिवालय में विराजित श्री लक्ष्मी नारायण देव के आशीर्वाद से द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने 200 रुपये का शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया है। इस भारत सरकार के चांदी के सिक्के पर वड़ताल का स्वर्ण मंदिर अर्जित है। पीएम मोदी ने इस सिक्के को जारी करते हुए अपने विचार व्यक्त किए कि वह प्रतीक चिन्ह आने वाली पीढ़ियों के मन में इस महान अवसर की स्मृति को जीवित रखेगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल से आपके बीच ही हूँ, मैं मन में से पूरी तरह से वड़ताल के धाम में हूँ। वड़ताल धाम आज मानवता की सेवा युग निर्माण का आधार बन चुका है। आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है? किसके द्वारा किया है? ये किया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये केंद्र सरकार ने क्या हाल ही में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इसकी अगर अध्यक्षता की बात करें तो कौन करेंगे? अमित शाह जी। अमित शाह जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अंदर कितने सदस्य हैं? साथ अमित शाह जी के साथ 12 सदस्य हैं। ठीक है, जो कौन है बताओ जी? ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, मंत्री हैं जो हमारे राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार और सी आर पाटिल। ठीक है जी, ये केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति क्या होती है? यह समिति क्या है? राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता के साथ समिति में 12 सदस्य शामिल है। क्या है डिटेल में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन, राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार और सी आर पाटिल के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है।
इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता के साथ 12 सदस्य शामिल है। आगे क्वेश्चन, हाल ही में बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा होगा लिखने वाले दुकानदार पर कौन से राज्य में सख्ती की गई है? बताओ जी, कौन से राज्य के अंदर सख्ती की गई है? यह की गई है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर क्या है, हाल ही में क्या एक सर्कुलर जारी करते हुए गुजरात सरकार ने ग्राहक को किसी भी चीज़ को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है, सर्कुलर जो है जारी किया गया है, जिस रूप में उसे दुकानदार या माल ने से खरीदा गया था। ठीक है जी, वो इसमें कहा गया है, सर्कुलर में कहा गया है, कोई भी दुकानदार है, ठीक है, यहाँ पाल कर्मचारी इसे वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता। जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है, इसके अनुसार भी दुकानदार बेचे गए सामान को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता। डिटेल में देख लेते हैं जी। गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि ग्राहक को किसी भी चीज को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जिस रूप में उसने दुकान से या माल से खरीदा था। दुकानदार माल कर्मचारी से वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता। उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार भी क्या दुकानदार बेचे गए सामान को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता। क्या है, देश में कई उपभोक्ता अदालतों ने भी समय समय पर इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। उपभोक्ता कानून के अनुसार बेचे गए माल को अगर दुकानदार वापस लेने से इनकार करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी क्या है 1999 में सामान की बिक्री पर दी जाने वाली रसीद पर बिका हुआ माल वापस नहीं होगा छापने पर रोक लगाई जा चुकी है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य में पहला सीप्लेन उतरा है? उत्तर प्रदेश, मुंबई, केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला सीप्लेन कहाँ पर उतरा है? यह उतरा है केरल के अंदर। ठीक है जी, केरल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या है डी हैवीलैंड कनाडा सीप्लेन रविवार शाम को कोची शहर के किनारे क्या बोलगट्टी वाटर ड्रोम पर उतरा। ठीक है जी, इसको क्या है, इसको क्या पर्यटन जो राज्य के पर्यटन मंत्री हैं पीए मोहम्मद रियास ने मट्टूपट्टी के लिए 17 सीटों वाले विमान की पहली सेवा को हरी झंडी दी। इस परियोजना से क्या है 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और वित्तीय इलाकों के बीच यात्रा के समय में काफ़ी बचत होगी। डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, केरल के में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डी हैविलैंड कमलनाडा सीप्लेन रविवार शाम को कोच्चि शहर के किनारे बोलगट्टी वाटर ड्रोम पर उतरा। राज्य के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने सोमवार को मट्टूपेट्टी के लिए 17 सीटों वाले विमान की पहली सेवा को हरी झंडी दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो एमओसी है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आने वाली सीप्लेन सेवा का उद्देश्य है केरल के 4 हवाई अड्डों और बैकवाटरों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, जिससे क्या रियायती किराए का ऑफर भी किया गया है। इस परियोजना से क्या है 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और भीतरी इलाकों के बीच यात्रा के समय में काफ़ी बचत होगी।